Hello friends, I am Dr. Beena Sethi and today we are going to discuss alcohols. Alcohols को हम IUPAC में एल्केनॉल्स भी कहते हैं और सबसे पहले हमें ये देखना है कि एल्केनॉल्स को हम एल्केनॉल्स क्यों कहते हैं, या हम ये पढ़ेंगे कि एल्कोहल्स हैं क्या। अगर हमसे कोई पूछे व्हाट आर एल्कोहल्स तो हमें जवाब देना आना चाहिए कि अल्कोहल किसको कहते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं अल्कोहल्स की, और हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, हम सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले कि अल्कोहल किसको कहते हैं तो हम उसको नहीं बता पाते। तो आज मैं आपको यहीं से शुरू करती हूँ कि अल्कोहल्स कहते किसे हैं। तो ये देखिए, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का। ओके, और ये किसका फॉर्मूला होता है, सिंपल एल्केन्स का। तो हम इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। ये वाटर है, वाटर और अल्कोहल में अगर आप देखो तो क्या फर्क है कि ये OH ग्रुप इसमें भी है, OH ग्रुप इसमें भी है, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह वाटर में क्या आ गया, R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप आ गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम पेरेंट मानेंगे किसको, वाटर को, और हम कहेंगे कि अल्कोहल्स जो हैं वो मोनो एल्काइल डेरिवेटिव हैं, किसके, वाटर के, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। वाटर में अगर एक हाइड्रोजन की जगह एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाते हैं, अल्कोहल्स। दूसरी इसकी डिफाइन हम कैसे करते हैं कि ये एल्केन्स हैं, RH। अब एल्केन्स और इसके फॉर्मूले में क्या फर्क है, R ग्रुप तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया जाए, OH ग्रुप लगा दिया जाए, इसको हटा के यहाँ OH ग्रुप लगा दें तो ये भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो हम इसको दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मोनो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, कि एल्केन में एक हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो तो पेरेंट क्या बना, एल्केन, और एल्केन में एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। तो आई होप कि आपको ये इसका नाम समझ में आया कि हम अल्कोहल को अल्कोहल या एल्केनॉल क्यों कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और साथ में आइसोमेरिज्म। नॉमेनक्लेचर में हम इसके तीनों टाइप के नॉमेनक्लेचर देखेंगे। जनरल, जिसे हम कॉमन नेम्स भी कहते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे, कार्बिनॉल सिस्टम भी पढ़ेंगे IUPAC में। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स जो है, एल्कोहल्स मेनली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोहाइड्रिक। अब मोनोहाइड्रिक में क्या होगा, एक OH ग्रुप होगा। कितने OH ग्रुप होंगे, एक। और अगर उसमें 2 OH ग्रुप होते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं, डाईहाइड्रिक। और अगर 3 OH ग्रुप है तो हम इसे बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक। और अगर 3 से ज्यादा हैं, जैसे ग्रेटर देन 4 या 4 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा होगा, तो अब हम इसका नाम देंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्या नाम देंगे हम, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। अब हम मोनोहाइड्रिक, डाई, ट्राई, पॉली सबके क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, और साथ साथ हम क्या करेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर भी टेबुलर फॉर्म में। ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं इन्हें हम 2 और टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट कि वो एल्कोहल ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच्ड है। अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे होता है तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, और अगर वो OH सेकेंडरी कार्बन पे है तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, और अगर वो टर्शरी कार्बन पे है तो हम उसे कहते हैं टर्शरी एल्कोहल। तो ये एक क्लासिफिकेशन था। और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन और भी हो सकता है कि अल्टीमेटली अगर वो एल्काइल ग्रुप सैचुरेट है तो हम उसे बोलेंगे सैचुरेट एल्कोहल, और अगर वो अनसैचुरेट है तो हम उसको बोलेंगे
अनसेचुरेटेड एल्कोहल। अब हम क्या करेंगे कि मोनोहाइड्रिक के ये सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, साथ में डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक के कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, साथ में हम उनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे और हर एग्जाम्पल के नॉमेनक्लेचर में हम उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी लिखेंगे, कार्बिनॉल सिस्टम से भी लिखेंगे उसका नाम, और साथ में हम लिखेंगे उसका कॉमन नेम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ मैंने फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल लिखा है, यहाँ कॉमन नेम्स, कार्बिनॉल सिस्टम और IUPAC सिस्टम। आप ये ध्यान दो, कार्बिनॉल सिस्टम में ये जो रूट होता है इसको हम बोलते हैं कार्बिनॉल, कि इस कार्बन के ऊपर अगर तीनों जगह हाइड्रोजन है तो भी कार्बिनॉल, और अगर एक भी हाइड्रोजन की जगह कोई मिथाइल आ जाता है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल, और अगर यहाँ 2 मिथाइल आ जाएंगे तो डाई मिथाइल कार्बिनॉल, और अगर 3 आ जाएंगे तो ट्राई मिथाइल, और अगर मिथाइल की जगह इथाइल आएगा 1, 2 या 3 तो हम अकॉर्डिंगली इथाइल, डाई इथाइल या ट्राई इथाइल कार्बिनॉल इसको कह सकते हैं। तो ये मैंने आपको ये बताया कि कार्बिनॉल सिस्टम में हम इस ग्रुप को देखते हैं कि जो कार्बन और उसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बिनॉल, और कार्बन से जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ होगा अकॉर्डिंगली हम उसका नाम देंगे, मिथाइल है, इथाइल है या प्रोपाइल ब्यूटाइल है। और इसमें हम क्या करते हैं, इस सिस्टम में सिर्फ एल्काइल ग्रुप देखते हैं कि एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल है तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल है तो इथाइल अल्कोहल। और IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, हम पहले प्रॉपर उसकी चेन बनाते हैं, चेन बना के हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करके फिर हम उसका नाम देते हैं। तो मैं आपको इन सबका नाम बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया CH3OH, तो इसका नाम होता है मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम, और कार्बिनॉल सिस्टम में ये खुद ही कार्बिनॉल है, और क्योंकि इसके साथ कोई और नहीं जुड़ा हुआ, तीनों साइड क्या है, H है इसके साथ, और इसका IUPAC नेम होता है मीथेनॉल, क्योंकि इसका सफिक्स जो है वो क्या लगता है, इसका सफिक्स OH के लिए ऑल, तो मैंने इसको कह दिया मीथेनॉल। अब यहाँ ये CH3CH2OH था तो इथाइल अल्कोहल, इसको हम मिथाइल कार्बिनॉल कहेंगे, क्योंकि इतना हिस्सा क्या होगा, कार्बिनॉल, और उसके एक H की जगह क्या लग रहा है, मिथाइल, तो ये मिथाइल कार्बिनॉल, और इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है इथेनॉल। साथ में अगर ये 3 कार्बन की चेन हो तो हम इसको प्रोपाइल अल्कोहल सिंपल बोलते हैं, और इथाइल कार्बिनॉल, क्योंकि ये होगा कार्बिनॉल और कार्बिनॉल के 2 H तो है, एक H की जगह क्या लग गया, इथाइल, तो इथाइल कार्बिनॉल, और इसका दूसरा नाम होता है IUPAC प्रोपेनॉल 1, क्योंकि 3 की चेन बनेगी और 3 की चेन में 1 पे ऑल आएगा, और ये भी 3 की चेन है लेकिन 2 पे OH है तो हम इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल 2 या 2 प्रोपेनॉल, और ये हो जाएगा डाई मिथाइल कार्बिनॉल, क्योंकि अब ये कार्बन और ये OH होगा कार्बिनॉल और इसके 2 साइड क्या हो गया, मिथाइल, तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल कार्बिनॉल, और इसका पुराना नाम क्या होता है, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि ये जो OH हटा दे तो जो ग्रुप बनता है इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल, तो अगर अल्कोहल लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये 4 कार्बन की चेन है और 1 नंबर पे OH है, इसको हम बोलते हैं ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये प्रोपाइल कार्बिनॉल, क्योंकि दिस वन विल बी कार्बिनॉल और पीछे कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल, तो हम इसको बोलेंगे प्रोपाइल कार्बिनॉल, और IUPAC नॉमेनक्लेचर है इसका 1 ब्यूटेनॉल। सिमिलरली अगर ये 4 की चेन होती और 2 नंबर पे OH होता तो अब इसका नाम हो जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल के बाद कार्बिनॉल सिस्टम से देखें तो ये हिस्सा क्या होगा, कार्बिनॉल, एक साइड मिथाइल और एक साइड इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, इसको हम लिखेंगे इथाइल, और ये हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल, और इसका IUPAC सिस्टम होगा 2 ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट ये है तो 4 कार्बन ही, लेकिन एक कार्बन साइड चेन में आ गया तो इसका ये बन जाता है ग्रुप आइसोब्यूटाइल, तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी इसका नाम होगा, और अगर ये कार्बिनॉल है तो ये आइसोप्रोपाइल है तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल, और IUPAC सिस्टम में 2 मिथाइल और इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यहाँ देखो दोनों मिथाइल लग रहे हैं इस कार्बन के ऊपर, एक ये भी मिथाइल है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है, टर्शरी ब्यूटाइल, और अगर कार्बिनॉल सिस्टम देखेंगे तो ये कार्बिनॉल और 3 मिथाइल ग्रुप, तो ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, और साथ में अगर IUPAC सिस्टम देखेंगे तो 3 की चेन हो जाएगी और 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अगर 5 की सीधी चेन होती है तो 5 कार्बन के अल्कोहल का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एमाइल, तो ये हो जाएगा एमाइल अल्कोहल, और अगर हम इसको कार्बिनॉल सिस्टम में देखेंगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा, यहाँ कार्बिनॉल में आ जाएगा, पीछे बचेगा ब्यूटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल कार्बिनॉल, और IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये 1 पेंटेनॉल होगा।
लेकिन सेकंड में देखो ये वाला कार्बन भी सेकेंडरी है, ये कार्बन भी सेकेंडरी है, ये भी। ये दोनों जो कार्बन है कॉर्नर से सेकंड, ये कुछ ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम होता है सेकेंडरी एक्टिव एमाइल अल्कोहल। और जबकि अगर तीसरे नंबर के कार्बन पे होगा तो इसका नाम होगा सिंपल सेकेंडरी एमाइल अल्कोहल। तो क्योंकि दोनों ही सेकेंडरी हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने 2 वाले को क्या बोल दिया, एक्टिव बोल दिया। साथ में इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, मिथाइल प्रोपाइल कार्बिनॉल, क्योंकि देखो एक तरफ मिथाइल है एक तरफ प्रोपाइल है। और इसका नाम देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डाई इथाइल कार्बिनॉल, डाई इथाइल कार्बिनॉल। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 पेंटेनॉल, जबकि इसका IUPAC नेम होगा 3 पेंटेनॉल। तो इस तरह से ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में ही ये 5 कार्बन का है। लेकिन अब देखो यहाँ इधर से 2 नंबर पे मिथाइल है तो ये आइसोएमाइल हो जाएगा, तो आइसोएमाइल अल्कोहल। और इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है सेकंड पे, तो ये हो जाएगा नियोएमाइल अल्कोहल। साथ में आइसोब्यूटाइल कार्बिनॉल कहेंगे इसे, क्योंकि ये कार्बिनॉल और ये कौन सा ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल। इसी तरह से ये कार्बिनॉल और ये पीछे कौन सा ग्रुप बचा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल, तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल और ऊपर वाला होगा आइसोब्यूटाइल कार्बिनॉल। और IUPAC नोमेनक्लेचर में 3 मिथाइल 1 पेंटेनॉल और इसका नाम होगा 2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनॉल। ये आपको पहले अच्छे से टेबुलर फॉर्म में आपको लिख के याद करने हैं। ये सारे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब हम देखेंगे एरोमेटिक अल्कोहल्स, डाई और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में दिस वन इज फिनॉल। जब बेंजीन से डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा होता है इसका कॉमन नेम होता है फिनॉल। और इसका कार्बिनॉल सिस्टम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ C के ऊपर कोई OH नहीं है बल्कि वो बेंजीन रिंग से है। और IUPAC नोमेनक्लेचर हाइड्रोक्सी बेंजीन भी, और आजकल फिनॉल को भी क्या किया है, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका हमने IUPAC नेम फिनॉल एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट, अगर एक कार्बन बीच में होगा फिनाइल और OH के बीच में तो इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल, और इसको हम फिनाइल कार्बिनॉल भी कहेंगे क्योंकि अब देखो ये कार्बिनॉल यूनिट आ गई और कार्बिनॉल यूनिट के पीछे फिनाइल है तो फिनाइल कार्बिनॉल, और इसको फिनाइल मीथेनॉल भी कहेंगे। मीथेनॉल में ये एक की चेन बन जाएगी। और अगर ये 2 कार्बन हो बीच में तो देखो इसका नाम क्या होता है, बीटा फिनाइल इथाइल अल्कोहल, क्योंकि ये इथाइल अल्कोहल था और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा पे फिनाइल, बीटा फिनाइल क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। और साथ में इसका नाम होगा बेंजाइल कार्बिनॉल, क्योंकि ये कार्बिनॉल और इस ग्रुप का नाम होता है बेंजाइल, तो ये हो जाएगा बेंजाइल कार्बिनॉल। और IUPAC नोमेनक्लेचर में 2 फिनाइल इथेनॉल 1, ये 2 की चेन हो जाएगी और इसको 1 कार्बन नंबर देंगे 1 2 पे फिनाइल, 2 फिनाइल 1 इथेनॉल। एरोमेटिक में ही यहाँ देखिए 2 कार्बन की चेन है। अब सेम कार्बन पे OH है, सेम कार्बन पे ही क्या है, फिनाइल, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, अल्फा फिनाइल, क्योंकि OH जिस कार्बन पे होता है उसको हम अल्फा ग्रुप कहते हैं, तो अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा पे फिनाइल है और क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, क्योंकि ये इथाइल अल्कोहल था। और अगर हम इसको कार्बिनॉल सिस्टम से दें तो ये चीज हो गई कार्बिनॉल, तो कार्बिनॉल पे फिनाइल है, कार्बिनॉल पे ही क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल फिनाइल कार्बिनॉल। और IUPAC नोमेनक्लेचर में ये 2 की चेन होगी, 1 पे फिनाइल और 1 पे ही OH है, तो हम इसको कहेंगे 1 फिनाइल 1 इथेनॉल। तो अब तक जो ये सारे अल्कोहल्स हमने डिस्कस किए ये सारे थे एलिफेटिक और एरोमेटिक और मोनोहाइड्रिक, यानी कि या तो एलिफेटिक मोनोहाइड्रिक थे या एरोमेटिक मोनोहाइड्रिक थे। अब हम देख रहे हैं डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में देखो ये 2 कार्बन है, दोनों के ऊपर ही क्या है, एक OH ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकॉल। और इसी का जो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है वो होता है इथेन डाईऑल। और अगर हम इसमें 3 का बनाना चाहें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल देखें तो वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है कि हम इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे और ये हो जाएगा CH2OH, तो इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। ये जो हम घरों में ग्लिसरीन काम में लाते हैं, कॉस्मेटिक्स में ग्लिसरीन काम में लाते हैं, वो यही होती है। और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होता है प्रोपेन ट्राई
ऑल, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH हो नहीं सकते और ये 3 कार्बन की चेन है और आपने कहा ट्राईऑल, तो इसका मतलब तीनों कार्बन पे एक एक क्या होगा, OH। इसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं होती कि आप लिखें 1 2 3 प्रोपेन ट्राईऑल, नो, सिंपल प्रोपेन ट्राईऑल से ही सेंस क्लियर हो जाता है कि भाई 3 कार्बन की चेन है, प्रोप का मतलब और ट्राईऑल का मतलब तीनों पे एक एक क्या है, OH ग्रुप। इसके बाद हम देखते हैं अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स। अब अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स में ध्यान दो, सबसे पहले है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये विनाइल ग्रुप होता है, तो सॉरी OH, तो ये विनाइल ग्रुप होता है, तो इसको हम बोलते हैं विनाइल एल्कोहल। और वैसे क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि इन के ऊपर जब OH आ जाता है तो वो अनस्टेबल होता है, इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाती है, डबल बॉन्ड इधर आ जाता है और हाइड्रोजन इधर आ जाता है, अल्टीमेटली ये एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है, इसलिए मैंने इस कंपाउंड को यहाँ लिख दिया विनाइल अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल 1। क्या 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, इथेनॉल की जगह क्या हो जाएगा, इथेनॉल 1 हो जाएगा। और आप नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, ये ग्रुप होता है एलाइल, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल के आगे एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एलाइल। तो ये आपका एल्कोहल बन गया एलाइल एल्कोहल। और एलाइल एल्कोहल स्टेबल होता है क्योंकि डबल बॉन्ड अलग है, OH क्या है अलग, और इसका IUPAC नेम होता है 2-प्रोपीनॉल 1। देखो 3 की चेन है, 1 2 3, 2 पे क्या है इन और 1 पे क्या है और, तो 2-प्रोपीनॉल 1। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन के साथ हर टाइप के कुछ एग्जांपल्स दिए। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एल्कोहल्स इज आइसोमेरिज्म। अब हम जानते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होती है, या हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर आइसोमर्स, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। compounds having same molecular formula, जिनका molecular formula क्या हो, same, but different क्या हो उनका physical properties and chemical properties, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और उनका ये फिनोमिना कि वो एक जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हुए भी डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है कि उसमें जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स हैं, कि एटम अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन या तीसरी पोजीशन पे चले जाते हैं, वो उनकी रिलेटिव डिस्टेंस बदल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट हो गया। तो जब स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाता है तो वो वाली आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कारण भी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती है मॉलिक्यूल की। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है लेकिन उनका ओरिएंटेशन इन स्पेस, की पहले वो राइट साइड है तो अब टॉप पे हो जाएगा या लेफ्ट साइड हो जाएगा या फ्रंट पे हो जाएगा या बैक में, इस तरीके से अगर उसी जगह रहते हुए, यानी कि रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी, जो एटम जहां है वहीं रहेगा लेकिन स्पेस में अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि 3 टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल, जो हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। लेकिन जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो 6 टाइप की होती है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। हम देखते हैं कि जो एल्कोहल्स हैं, स्पेशली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जो हैं, वो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको विद एग्जांपल देखेंगे। एक तो चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो शो कर सकते हैं। और अगर वो अनसैचुरेट हैं और सुटेबल कंडीशन है तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे और कन्फर्मेशनल भी। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे केवल इन 3 के ही एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, क्योंकि उसके लिए
हमें सर्टेन कंडीशंस देखनी होती है कि डबल बॉन्ड हो, उसके दोनों कार्बन पे ग्रुप अलग अलग हो, या यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन हो, तभी। तो यहाँ हम केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही डिस्कस करने वाले। माय फर्स्ट एग्जांपल इज C4H10O। C4H10O से आप कितने स्ट्रक्चर्स अलग अलग बना सकते हैं? सबसे पहले देखिए, ये 1-ब्यूटेनॉल, दूसरा है 2-ब्यूटेनॉल, तीसरा है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और आप एक बना सकते हैं आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ये इन सबके अंदर अगर आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन सब काउंट करोगे तो आप क्या देखोगे कि सब में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब क्या है? बराबर हैं। तो अब होना क्या चाहिए कि इनमें अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पेयर में कौन सी आइसोमेरिज्म है। ये सब भी इसी के ही स्ट्रक्चर्स हैं। तो ध्यान दो कि ये 1-ब्यूटेनॉल है, ऑल फंक्शनल ग्रुप ऑल, ये 2-ब्यूटेनॉल। तो देखो चेन सेम है, ब्यूट ब्यूट, तो इसका मतलब चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं है, लेकिन पोजीशन चेंज हो रही है। 1-ब्यूटेनॉल और 2-ब्यूटेनॉल, तो ना तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, ऑल ऑल, ब्यूट ब्यूट, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर आप बात करें इसकी, तो देखो इसमें 1, 2, 3 की ही चेन है, और 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, और इसका नाम क्या है? 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल। तो ये दोनों प्रोप की चेन बना रहे हैं, प्रोपेनॉल। दोनों में ही, एक में है 1-प्रोपेनॉल इसमें, और इसमें है 2-प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 2, और दोनों में ही क्या है? 2-मिथाइल 2-मिथाइल दोनों में। तो अब इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म है? चेन इक्वल है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, पोजीशन अलग है, तो ये दोनों भी कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये भी पोजीशन, ये भी पोजीशन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 1 और 3 नंबर इनमें कौन सी है, तो अब देखो यहाँ पे प्रोपेनॉल चेन ही बदल गई, ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल, तो चेन चेंज हो गई, तो इसको हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। सिमिलरली 1 और 4 में कौन सी आइसोमेरिज्म है? चेन आइसोमेरिज्म। 2 और 3 में चेन आइसोमेरिज्म, 2 और 4 में भी चेन आइसोमेरिज्म। अब अगर हम बात करें इसकी 1 और 5, इसमें ध्यान दो कि यहाँ पे मिथॉक्सी प्रोपेन है, ईथर फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया, मिथॉक्सी मिथेन प्रोपेन हो गया। तो अब इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। और जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है वो हमेशा पेयर में होती है। अल्कोहल की किसके साथ होती है? हमेशा ईथर्स के साथ ही होती है। अब देखो ये इथॉक्सी इथेन है, तो इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, पर हमें ईथर की नहीं पढ़नी, हमें क्या पढ़ना है? ईथर और अल्कोहल, ईथर और अल्कोहल की पढ़नी है। तो अब देखो यहाँ पे 4 की चेन, यहाँ पे 2-2 की चेन है, और फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया। तो 1, 5, 2, 5, 3, 5 से 4, 5, इनमें कौन सा पेयर बनेगा आपका? फंक्शनल का। सिमिलरली इन दोनों का 2, 6, 1, 6, 3, 6, 5, 6 नंबर में कौन सा पेयर बनने वाला है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज C5H12O। C5H12O में हम क्या देखते हैं कि कितने अल्कोहल्स बन सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो अल्कोहल्स हैं वो क्या करते हैं? चेन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो जब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है? चेन आइसोमर्स का नंबर बढ़ता जाता है। उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-2। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो अब देखो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। तो अब 5 - 2 मीन्स 3, तो 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो आपके पास टोटल 8 आइसोमर्स बनने वाले हैं। कौन से? चेन। ये खाली चेन आइसोमर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो अब मैं पहले चेन आइसोमर्स बना रही हूँ। ध्यान दो, ये 1 पेंटेनॉल चेन कितने की है? 5 की। फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी 5 की चेन है। नाम क्या है? 2 पेंटेनॉल। और 1, 2, 3, 4, 5 3 पेंटेनॉल। और इसमें 5 मतलब 3 कंपाउंड ऐसे बन रहे हैं जिसमें 5 की चेन है, स्ट्रेट चेन।
लेकिन अब देखो ये 2 पे मिथाइल आ गया, इधर कॉर्नर से सेकंड पे, इधर भी कॉर्नर से सेकंड पे, कॉर्नर से सेकंड पे मिथाइल है, लेकिन OH ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। एक बार यहाँ 1 पे है, फिर यहाँ 2 पे है, फिर 3 पे है, और फिर यहाँ पे क्या है 4 पे। तो ये तीनों इन चारों के साथ कौन सी आइसोमेरिज्म रखेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर मैं इन तीनों में ही बात करूं कि इन तीनों में आपस में कौन सी है, तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 2 3 चेंज हो रही है। यहाँ पे 1 देखो, जब 3 मिथाइल है 1 ब्यूटेनॉल, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, तो 2 पोजीशन चेंज हो गई। फिर यहाँ आपने 2 मिथाइल 2, तो अब किसकी पोजीशन चेंज कर दी? मिथाइल की कर दी। एल्कोहल की सेम है 2 मिथाइल, और यहाँ 2 मिथाइल है, एल्कोहल की चेंज हो गई 1 ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, ये 1 ब्यूटेनॉल, ये 1 ब्यूटेनॉल था, लेकिन मिथाइल 3 है, यहाँ पे मिथाइल कितने पे है? 2 पे। तो इस तरह से इन सब में आपस में कौन सी आइसोमेरिज्म है? ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन इन सब की इनके साथ कौन सी है? चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो, ये 5 की चेन, ये 4 की चेन, ये 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन में देखो 2 डाइमिथाइल, 2 कार्बन पे क्या, 1 कार्बन पे 2 मिथाइल आ गए, तो ये होता है नियो पेंटाइल एल्कोहल, या फिर 2 डाइमिथाइल, और इसका नाम होता है 1 प्रोपेनॉल। तो अब आप चेन का नाम देखो, प्रोप चेंज हो गया, पेंट से ब्यूट हुआ, ब्यूट से क्या हो गया? प्रोप। तो जब मेन चेन का नाम ही चेंज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 2 की पावर 3 मीन्स 8 आइसोमर्स बना दिए। अब हमने देखना है सेट बनाने किस किस में कौन सी है। तो यहाँ हमने बता दिया चेन, यहाँ चेन, और इनका आपस में पोजीशन, इनका आपस में पोजीशन, इसका इन सबके साथ क्या होगा? चेन, और इन सबका इसके साथ भी क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म होगी। अब आपने चेन और पोजीशन देखा, नेक्स्ट होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो सेम ही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। जैसे आपने लिया ये 5 कार्बन का एल्कोहल, और दूसरा आपने ले लिया ईथर, क्योंकि एल्कोहल की किसके साथ होती है? ईथर के साथ होती है। तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। इसमें भी C5H10O है, इसमें भी C5H10O। तो हम क्या देखते हैं? फॉर्मूला इनका सेम है। तो ये ईथर्स के साथ, चाहे जो मैंने 8 आइसोमर्स बनाए थे, उन 8 आइसोमर्स की इसके साथ कौन सी आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये था कुछ एग्जांपल्स ऑफ आइसो जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा 3rd सेमेस्टर के लिए अल्कोहल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे methods of preparation, then we will discuss chemical properties, and after that we will discuss transformations and distinguish test and special reactions of alcohols. Thank you.